क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो प्राइवेट मैसेज आप भेजते हैं वो शायद जल्दी उतने प्राइवेट न रहें। जी हां, एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और अपनी चैट्स को सेफ कैसे रखा जा सकता है। हम सब यही मानकर चलते हैं, है ना, कि इंस्टाग्राम पर हमारी चैट्स प्राइवेट हैं, पर क्या वो सच में है? बहुत जल्द इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंस्टाग्राम अपने डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम्स में आखिर बदल क्या रहा है? और ये रही वो सबसे बड़ी खबर। इस तारीख को ध्यान से देख लीजिए, 8 मई 2026। इस दिन के बाद से इंस्टाग्राम अपने डीएम से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को हटाने जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं कि एक अहम फैसला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है क्या भला? इसे एक डिजिटल ताले की तरह समझिए। इसकी चाबी सिर्फ भेजने वाले के पास और पाने वाले के पास होती है। मतलब आपका मैसेज एक सील बंद लिफाफे जैसा है, न कि कोई खुला पोस्टकार्ड जिसे रास्ते में कोई भी पढ़ ले। और देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि ये प्राइवेसी फीचर कितने कम समय के लिए रहा। इसे दिसंबर 2023 में एक ऑप्शन की तरह लाया गया था। ज़्यादा लोगों ने इसे यूज ही नहीं किया और अब मई 2026 में इसे बंद किया जा रहा है। तो सवाल उठता है, मेटा ऐसा कर क्यों रहा है? खैर, उनकी तरफ से जो वजह बताई गई है वो भी काफ़ी चुपचाप अपने हेल्प पेज पर। वो ये है कि बहुत कम लोग एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग का ऑप्शन चुन रहे थे। मतलब उनके हिसाब से कम इस्तेमाल ही इसे हटाने की वजह है। ठीक है, एन्क्रिप्शन हट रहा है, लेकिन हम पर यानी यूजर्स पर इसका असल में क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? फर्क बहुत बड़ा है और सच कहूं तो चौंकाने वाला भी। 8 मई 2026 से पहले तक आपकी चैट्स पूरी तरह प्राइवेट थीं। सिर्फ आप और जिसे मैसेज भेजा वही पढ़ सकता था, यहां तक कि मेटा भी नहीं। लेकिन इसके बाद ये चैट्स पढ़ी जा सकेंगी। मतलब मेटा के पास आपके मैसेज का एक्सेस होगा और जरूरत पड़ने पर सरकारें भी कानूनी तौर पर इनकी मांग कर सकेंगी। और इस बदलाव का पैमाना समझने के लिए ये नंबर देखिए, 50 करोड़ से भी ज्यादा। ये सिर्फ भारत में इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या है, जो इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा मार्केट है। मतलब इनमें से हर एक पर इस बदलाव का सीधा असर पड़ेगा। तो जैसे ये एन्क्रिप्शन हटेगा, 4 बड़े खतरे सामने आएंगे। पहला, मेटा का एक्सेस। सोचिए, आपकी प्राइवेट बातों का इस्तेमाल आपको ऐड दिखाने या अपने एआई को ट्रेन करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, सरकारी निगरानी। ये पहले से आसान हो जाएगी। तीसरा, हैकिंग का खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड एन्क्रिप्शन उतना मजबूत नहीं होता। और चौथा, डेटा ब्रीच। अगर कभी मेटा के सर्वर हैक हुए तो आपकी सारी चैट्स पहले से कहीं ज्यादा खतरे में होंगी। अब ये सब सुनकर चिंता होना तो लाजमी है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हम अपनी चैट्स को बचाने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं? तो इस डेडलाइन से पहले हमारे हाथ में क्या है? हम क्या कदम उठा सकते हैं? खैर, एक अच्छी खबर है। आप अपनी मौजूदा एन्क्रिप्टेड चैट्स को हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। बड़ा आसान है। बस इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में अकाउंट सेक्शन में जाइए, वहां डाउनलोड योर डेटा चुनिए, डीएम्स को सेलेक्ट करके डाउनलोड रिक्वेस्ट कर दीजिए। कुछ ही देर में आपको ईमेल पर एक लिंक मिल जाएगा। पर हाँ, एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। अगर आपने 8 मई 2026 तक अपनी इनक्रिप्टेड चैट्स का बैकअप नहीं लिया तो हो सकता है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएं। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया पुरानी चैट्स को बचाने का तरीका। लेकिन भविष्य में अपनी बातचीत को प्राइवेट रखने के लिए हमारे पास और क्या सुरक्षित ऑप्शंस हैं? चलिए ज़रा कुछ पॉपुलर ऐप्स को देखते हैं। व्हाट्सएप, जो खुद मेटा का है, उसमें एन्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट रूप से ऑन रहता है। फिर है सिग्नल, जिसे प्राइवेसी का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है क्योंकि ये सबसे कम डेटा इकट्ठा करता है। और टेलीग्राम में एन्क्रिप्शन के लिए आपको सीक्रेट चैट शुरू करनी पड़ती है। ये जानना ज़रूरी है ताकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही ऐप चुना जा सके। और सिर्फ मैसेजिंग ऐप्स ही नहीं, अपनी ओवरऑल डिजिटल प्राइवेसी के लिए कुछ आसान आदतें अपनाई जा सकती हैं। जैसे अपनी ज़रूरी बातचीत सिग्नल या व्हाट्सएप पर करें। हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA ऑन रखें। समय समय पर अपने ऐप परमिशंस चेक करते रहें और पब्लिक वाईफाई पर हो सके तो VPN का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत काम की हैं। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर हमारी डिजिटल प्राइवेसी की जिम्मेदारी है किसकी? क्या ये प्लेटफॉर्म्स की है, या हम यूजर्स की खुद की है, या फिर सरकार की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
अगर आप अपनी डिजिटल दुनिया से जुड़े ऐसे ही ज़रूरी मुद्दों को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही जानकारी भरे विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे।